अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। जनाब, आज के इस शो में जिस पर्सनालिटी से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ उसके लिए सिर्फ मैं इतना ही कहूंगी, वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो क्यों नहीं, आइए चलते हैं, उससे मिलवाते हैं आपको जो वाकई जब गुफ्तगू करती हैं तो उनकी बातों से फूल झड़ते हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, और सिर्फ फिल्म में ही काम नहीं किया, ड्रामों में बेइंतहा काम किया, बल्कि स्टार्ट ही उनके ड्रामे से हुआ। बाद में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाया। मिलवाते हैं हम आज आपको रेशम से। जी हाँ, रेशम से मिलते हुए उनकी बहुत सारी ऐसे पहलुओं पे बात करेंगे जिन पहलुओं पर आज तक किसी ने रोशनी नहीं डाली या उनसे उन तारों को छेड़ने की कोशिश नहीं की। आइए जानते हैं छुपी हुई रेशम में कहां कहां साइमा अब तक बाकी है। मेरे साथ आ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वाओ, जबरदस्त, मजा आ गया। बहुत बहुत मुबारक हो, पहली दफा आई हूँ और खाली हाथ बहुत शर्मिंदगी है। मेरी बात सुनो, तुमसे मेरा जो रिश्ता है, हाँ, तुम अच्छी तरह जानती हो। फिर अपने घर आई हूँ। ये अपना घर है तुम्हारा, तो अगली बार आओगे कुछ ले आना जरूर। माशाल्लाह, रेशम दिख रही है इसमें, ये रेशम का टेस्ट दिख रहा है। टेस्ट भी दिख रहा है, और देखो जो टेस्ट होता है ये खुदादाद अता होती है। बेशक। पहले ऊपर चले या कहाँ चले? मैं कहेंगे कमरे में लेके चलती हूँ आपको। जरूर। ये है मेरा कमरा जी। ब्यूटीफुल, हसीन। शैंगलियर किसकी पसंद है, बाजी की आपकी? ये मेरी पसंद है, और इस शैंडलियर की वजह से ही जो कमरा है उसको ब्लैक एंड गोल्ड किया है मैंने, क्योंकि काला रंग शैंगलियर पहले पसंद किया था, कमरा बाद में डिजाइन करा। इसके मुताबिक कमरे को डिजाइन किया है। आए बैठे। जबरदस्त जनाब, क्योंकि काला रंग मुझे बहुत पसंद है। बहुत। तो मैंने अपनी जिंदगी में इतना ह्यूज शैंडलियर, ब्लैक, ऑल ब्लैक नहीं कभी हमारे देखा। यहाँ बहुत कम लोग हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, उनमें से एक आप हैं। आपको पता है कि आपकी हर चीज जो है वो जमीन से मिलती है हमें। हीरे जेवरात, खाना पीना, सब्जियां, हर चीज जमीन से ही जुड़ी हुई है। जमीन, और आखिर में आप जाते ही जमीन में है। मुझे अपनी औकात जो है वो बहुत अच्छी तरह से याद है। मैं हर चीज को बहुत करीब से देखती हूँ, महसूस करती हूँ। और मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज तब आया, आज से 4-1 साल पहले मैंने एक सीरियल किया फंसी बारी का लिखा हुआ, मोहब्बत जाए भाड़ में। तो वो कब्रिस्तान में उसकी शूट की हमने, मोहब्बत जाए भाड़ की 3 दिन। और वो दिखाया कि वो लड़की जो है अपनी मोहब्बत जो है वो कब्र में जाके दफना देती है। अच्छा, वो खुदी हुई कब्र के ऊपर बैठ कर रात के 3 बजे, तो लोग बड़े खौफजदा भी होते हैं। पहले मैं हुई, जब मैंने अजीब से पढ़ी दुआएं पढ़कर मैं चली गई, और कब्र के ऊपर बैठ के जब मैंने सीन परफॉर्म किया तो मुझे अपनी इंसान की औकात क्या है, इंसान किस बात पे इतराता है, खुदा की कसम मुझे आज तक नहीं पता चला। मैं भी इतराती थी, लेकिन सही मुझे पता चला जब मैंने उस कब्र का साइज देखा। बहुत कम लोग जानते हैं कि रेशम का नाम साइमा है। आज आप सब भी जान गए होंगे। आज रेशम से पूछते हैं कि साइमा कहीं खोई तो नहीं रेशम में? कभी भी नहीं। बड़ा मुश्किल होता है कि आप यकीन करें, रोज एक सेट पे जाना, साइमा को साइड पे करना, उस कैरेक्टर को ओढ़ना, फिर कैमरा ऑफ होना, फिर साइमा में वापस आना। कभी ऐसा हुआ कि बाजी ने कहा कि आज साइमा कार नहीं आई, आज रेशम कार आई है? कभी हुआ? शायद वो कभी एक आध दफा फील कर लेती हैं। फिर वो जब कोई डायलॉग बोलती है ना कि आज तो मैंने रेशम लगी है, तो फिर मैं कहती हूँ खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, मैं कभी भी रेशम नहीं, मैं रेशम बन के भी गई। ये नाम जो है ना मुझे खुदा ने दिया है, ये उसकी रहमत है, वरना मेरी ना कोई हैसियत थी, ना मेरी कोई औकात है, बेशक, ना कभी मेरी ये औकात हो सकती है। बहुत यंग एज में अपने माँ बाप को खोया मैंने जी। मैं 7 साल की थी जब मेरी मदर की डेथ हो गई थी, और अब्बू को तो मैंने देखा ही नहीं, अपने वालिद साहब को। और इस बाप के रिश्ते की क्या फीलिंग्स होती है मुझे पता ही नहीं है। मैं लोगों के बाप को देखती हूँ, बच्चों की उंगलियां पकड़ के स्कूल से लेके जाते थे,
खैर मेरी बाजी मुझे लेने आती थी। तो बाजी के लिए तो फिर ये कहना बिल्कुल हुआ ना, किसी पैदा नहीं किया, पाला तो बाजी ने। मैं उनको कहती बाजी जरूर हूँ, लेकिन मेरे लिए वो माँ है और रहेंगी जिंदगी भर। बड़ा टिपिकल सा सवाल है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं, रेशम क्यों नहीं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पा रही? क्या जिंदगी की तलखियां जिस वजह से अब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही हो इस रिश्ते को आगे? बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है जब आप शादी करते हैं, आप एक फैमिली बनाते हैं, फिर उसके बाद मजीद फैमिली बढ़ती है, क्यों, व्हाई? ऐसा नहीं कि मैं शादी नहीं करना चाहती, बड़ा अहम सवाल है जो मुझसे हर इंसान पूछता है, और मैं उनसे एक ही जवाब देती हूँ कि कुछ चीजें आपके बस में होती नहीं है, वो तय ऊपर होता है, वो जोड़े आसमानों पर बनते हैं। और मुझे वाकई पता है, मैं बचपन से ही कहावत सुनती आ रही थी कि क्या वाकई जोड़े आसमानों पर बनते हैं? नहीं, ये मेरा तो बीच में सादिक है कि जोड़े आसमानों पे बनते, क्योंकि मेरी शादी इसी तरह झटपट हुई थी। क्योंकि जिस वक्त कोई अच्छा इंसान मिला, इंसान का बच्चा, मैं हमेशा लोग हंसते हैं मेरे इस बात पे कि मैं इंसान के बच्चे के साथ शादी करना चाहती हूँ, वो जो कि बहुत कम है, बहुत रेयर है कि मिल जाए। तो क्योंकि बहुत नफसा नफसी का दौर है, और एक पैकेज मुझे चाहिए जो जिसमें सिंसेरिटी है, लॉयल्टी है, मोहब्बत है, और जाहिर है शादी का बोझ भी उठा सके। तो वो जिस दिन मुझे किसी में मिल गई तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगी शादी करने में। पहले चलते ही बुक्स की तरफ। अच्छा, यहाँ पे बुक्स आपको कम नजर आएंगी? हाँ, बिल्कुल। रोज मैं कोई ना कोई किताब, क्योंकि रेशम के पुराने वाले घर में मैं जा चुकी हूँ, इस घर में तो मैं पहली दफा आई हूँ। पुराने वाले घर में मैं गई हुई हूँ, और वहाँ तो मैंने बकायदा लाइब्रेरी देखी। वो घर बाजी का था। हाँ, और सारी जिंदगी बहन के घर में रही हूँ, तो ये घर बाजी ने मेरे लिए बनाया। हाय हाय, फैज साहब को बहुत दिल से चाहा है आपने, और घोल के पिया है। उनको भी पढ़ा है मैंने, परवीन शाकिर को बहुत पढ़ा है, अहमद फराज साहब और फराज साहब को भी पढ़ा है। और ये शौक मुझे तब पैदा हुआ जब मैं अपने उस्ताद को बहुत लुकअप करती थी, अयूब खावर साहब को। तो वो एक शायर आदमी है, तो मैं उन जैसी बन नहीं सकी, क्योंकि मैं खुद को कहती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। आर्टिफिशियल सी जिंदगी होती है स्टार्स की, मेरी नहीं है। आपकी नहीं, मैं कहने वाली आपकी नहीं। आप बड़े मजे से कह रही थी मैंने जिस मैट्रिक किया, लोग मैट्रिक डिग्रियां लेकर आ जाते हैं, आपने तो वो भी नहीं लाने की कोशिश करी, क्यों? मुझे शुरू से ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये झूठी चीजें अपनाई और ये आर्टिफिशियल, ये देर तक नहीं चलता। सादिया, मैं बताऊं, आप फैज साहब की बात कर रही थी, तो उनके चंद अशार में सुना देती हूँ आपको। जरूर चाहेंगे। कि कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र की अपनी रातों में, अब हिज्र की कोई रात नहीं। मुश्किल है अगर हालात वहाँ, दिल बेचाए जान दे आए, दिल वालों पूछे जाना में, क्या ऐसे भी हालात नहीं। वाह, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। मैं दाने वफात दरबार नहीं, यहाँ नामो नसब की पूछ कहाँ, आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की जात नहीं। गरबाजी इश्क की बाजी है, तो चाहो लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। वाह 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 वाह। काले रंग से तो खास मोहब्बत है ना? बेहद। तो इस बेसमेंट का नाम हम क्या दें? ये खास नाम दिया इसको। यहाँ पे जब मुझे बहुत ज्यादा, मैं डिप्रेशन में होती हूँ या लो फील करती हूँ, तो फिर यहाँ पर आके मैं मलका तरन्नुम नूरजहां जी की गजलें सुनती हूँ। रात फतेह अली खान साहब के गाने सुनती हूँ, फतेह अली खान साहब को बहुत मोहब्बत से सुनती हूँ। कभी खुद कोशिश की गाने की? नहीं, कभी भी नहीं। आवाज तो बहुत प्यारी है। आवाज अब तो काफी हस्की हो गई है। ऊंचा बोल बोल कर, क्योंकि मैं जब गुस्से में आती हूँ तो बहुत ऊंचा बोलती हूँ। मेरी बहन मुझे कहती है आहिस्ता बोलो, आवाज खराब हो जाएगी। गुस्से में कभी घर की चीजें तो नहीं तोड़ी ना? नहीं, इस तरह का कभी गुस्सा नहीं बंदा छंदा तोड़ देती हूँ। लेकिन नहीं, मैं ज्यादातर तो खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि मैं लोगों को आज तक समझ क्यों नहीं पाई। बैठ सकते हैं, हम बैठ जाते हैं जी। हाँ, ऊपर एक बात शुरू की थी मैंने आपसे, फलाही काम आप बहुत करते हैं। बहुत कम हमारे यहाँ आर्टिस्ट हैं, पैसा मांगना सबको बड़ा अच्छा लगता है जी, इतने सारे पैसे ले लें, लेकिन किसी को देते हुए बड़ी जान जाती है। मेरी नहीं जाती। तुम्हारे लिए हमेशा मैंने देखा टीवी में भी, और पर्सनली मैं ये बात जानती हूँ कि मैं किसी की देखा देखी नहीं करी, पर्सनली मैं जानती हूँ कि तुम बहुत करती हो। सारे ये उन लोगों का हक है और हमारा फर्ज बनता है जी
कि उन लोगों के काम आना जो कि जरूरतमंद हैं। ये वो बेशक। जरूरतमंद हैं जिन लोगों ने मुझे जिनके साथ मैंने स्टूडियोज में सालों गुजारे हैं, और ये बेशक। कैमरे के पीछे के वो लोग थे। हमारे फिल्म इंडस्ट्री का जो सुपरस्टार होता है, जब वो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से तक पहुंचता है तो वो बिल्कुल सिफर पे खड़ा होता है। उसकी क्या रीजंस? तुमने इतना अरसा इंडस्ट्री में रही और लोगों को देखा है, उनको जांचा है, परखा है, क्या रीजन नजर आता है? सादिया, ये एक सुपरस्टार को भी चाहिए कि अपने रेनी डेज के लिए कुछ इकट्ठा करके रखे। सब पे बड़ा अरूज आता है, उसको लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन अरूज को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम अपने जब हमसाए की बात करते हैं तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब हम उनसे और दूसरी चीजें सीखते हैं तो ये भी सीखना चाहिए कि वो अपने पुराने आर्टिस्टों को किस तरह लेके चलते हैं, अपने सीनियर्स को किस तरह रिस्पेक्ट देते हैं। वो कहीं ना कहीं उनके फिल्मों में आज भी गोविंदा आपको दोबारा से नजर आता है, आज भी शर्मिला टैगोर दोबारा से नजर आती है, पुराने जितने भी उनके लोग थे वो सब नजर आना शुरू उनकी होते फिल्म में एज बैरियर नहीं है। हैं। हाँ, हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ है कि अच्छा ये अब इस एज का हो गया तो ये सिर्फ माँ का रोल ही कर सकती है, ये सिर्फ बाप का रोल ही कर सकता है। फिल्म से किनारा कशी कर ली, क्यों? इसलिए सादिया के काम बहुत बुरा हो रहा था और मेरे मिजाज का काम नहीं हो रहा था, तो मैं हर उस जगह से किनारा कशी कर लेती हूँ जहाँ मुझे पता चले यहाँ मेरे मिजाज के लोग नहीं है, मेरे मिजाज का काम नहीं है। तुमने भी फिल्मों में काफी बोल्ड सीन फिल्माए, अब कहीं जाके होता है कि यार नहीं, गलत जगह थी, गलत जगह टाइम वेस्ट कर दिया? नहीं, उन फिल्मों में जहाँ पे कुछ ऐसी फिल्में की मैंने जिस बुरी फिल्मों का मैं हिस्सा बनी, मुझे उसका दुख है, लेकिन फिर भी खुदा का शुक्र है कि 8-9 साल मैंने काम नहीं किया, बीच में निकाल लिया अपने आप मैंने को। खुद को वहां से ले आई। आज आप किससे मिलवाएंगे हमें? मेरे नेबर में यहाँ रहते हैं कासिम यार टिवाना। अरे वाह, बहुत, आसिम एंड कासिम। जी, आसिम कासिम, और बहुत नोन है दोनों भाई। बिल्कुल। और दोनों भाई जो है वो बहुत इज्जत देते हैं, बहुत प्यार बहुत, देते हैं। बहुत। और कासिम जो, क्योंकि आसिम इस्लामाबाद में रहता है तो कासिम हमसाया है मेरा, तो वो दोस्त भी है लेकिन मेरे लिए ज्यादा वो भाई है। भाई है। तो मैं आज आपको उनकी तरफ ले चलती हूँ। चलिए जनाब। रेशम ने अपने इर्द गिर्द काफी अच्छे लोगों को जमा किया हुआ है ना? रेशा मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है। तरह का मतलब क्या है? नहीं, मेरी बहन ही है। हाँ। और मतलब बिल्कुल हम आमने सामने रहते हैं, बिल्कुल मेरे सामने वाली खिड़की में है। नजर आती है। अच्छा, मजे की बात है ना, कासिम से मैं कभी नहीं मिली, आज हम पहली दफा मिल रहे हैं। कासिम जो है, और मैं कहती हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे हमसाए में भी है। हाँ। और हमेशा दोस्त भाई, मुझे जब भी कोई मुझे कुछ चीज शेयर करनी होती है, डिस्कस करनी होती है, तो मैं पहला फोन कासिम को करती हूँ। मैं ये कहूँगा कि एक कंप्लीट एक्ट्रेस है। मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, और जैसे आपने भी हमारे साथ इंटरनेशनली काम किया हुआ है, तो जब भी हम बाहर जाते हैं, रेशम काफ़ी दफ़ा हमारे साथ गई हैं, और जब शोज़ होते हैं तो मॉडल्स भी जाती हैं, लेकिन जब रेशम स्टेज पे आती है एज अ शो स्टॉपर या कुछ, तो इतनी चीखें, और वहाँ पे जो गोरे भी होते हैं वो भी इतने क्योंकि टीवी पे आप बहुत देखते हैं, तो वहाँ से इंटरनेशनली जब पता चलता है कि ये सही से एक स्टार है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, बहुत मेहरबानी। आप लोग ने कुछ चाय शायद तो पी नहीं, लेकिन जब तुम्हारा ये करेंगे ना समा के मेहमान, जरूर। चाय पीएंगे तुम्हारे साथ। ठीक है, जरूर। चलिए, थैंक यू कासिम, थैंक यू thank सो you, मच। बहुत थैंक यू। ये है इसे हम इंग्लिश में सनरूम कहते हैं, लेकिन अपनी जबान में हम इसे विरांडा भी कहते हैं। ग्रेट, ये आपका वरांडा है। आइए जनाब, आप लोग भी आइए हमारे साथ इस वरांडे में। जबरदस्त, एक एक जो कोना है ना, उससे पूरी पर्सनालिटी छलकती है आदमी की। जाहिर है आपके टेस्ट का तब पता चलता है जब कोई आप के घर को देखता है, बिल्कुल। उसे पता चल जाता है कि आपकी पर्सनालिटी है, कि आप क्या है अंदर से। और था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया, बात वहीं रह गई, और यहाँ बाजी ने जब हमें ज्वाइन किया तब हम कोई और बात कैसे करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहूंगी, साइमा को आपने पाला हुआ है गोदों में, रेशम को जब आप देखती हैं तो कैसा देखती हैं? अच्छा लगता है बहुत। फखर एक
जैसे एक माँ को अपने बच्चे पर फख्र तो मुझे है कि इंसान बहुत अच्छी है, इस चीज पे बहुत है। पता चल जाता है मूड्स का कि इस वक्त दुख है, तकलीफ है, अभी झगड़ा कर कर आई है, किसी की बात से बहुत हर्ट हुई हुई है। इसमें कभी कभी तो म्यूजिक पे भी रो रही होती है। हाय हाय, अब यकीन करें, मैंने कहा इतना सैड म्यूजिक, सुर छेड़ देते हैं। बस वो फिर कभी बुक्स पढ़ लेती है, पोइट्री, उसमें तो इतना वो फील कर लेती है, उसमें चली जाती है। तो फिर मैं कहती हूँ कोई वो इसको पल याद तन्हा है छोड़ जिसमें दो, ये आपके अंदर घुस अभी के थोड़ी सी रोई हो? तन्हाई मांग रही है क्योंकि इतना काम करके आई है, तो इसमें बुक्स में है, उसमें प्यार जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा होता है। आपकी जिंदगी में प्यार ने कभी कभी करवट ली या आपने अपने सारे दरवाजे बंद ही रखे थे हमेशा? नहीं नहीं, प्यार ने करवट जरूर ली है, ऐसा नहीं है कि उस करवट पे बाजी का रिएक्शन कैसा आता था? बड़ी बहन बाजी- बनती थी या दोस्त बन के फौरन नहीं चीजों को नहीं, हैंडल करती थी? माँ भी बनती है, दोस्त भी बनती है, बड़ी बहन भी बनती है। उन्होंने हमेशा मुझे कहा है, अभी भी मुझे बहुत मैं तंग होती हूँ उनके सवाल से कि प्लीज अब सेटल डाउन हो जाओ, अब शादी करो। मैंने कहा बाजी इंसान के बच्चे से करनी, मैंने कोई ऐसे रागी से तो नहीं कर लेनी ना, ये जिंदगी का सवाल होता है। लेकिन डांटती है मुझे पंजाबी में, तुम क्या सुना इतना दोस्ती ना करे। फिर होती है ना, फिर होती है। हाँ मैंने असल में वो तकलीफ आपको ज्यादा तंग करती होगी ना, जो हर्ट होती है। हाँ बिल्कुल। ऐसे ही तो नहीं ना बहनें होती है ना, तकलीफ तो चले- वही वाली थी। चले जी बाहर चलते हैं। आज प्लीज। अब प्यार पे थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। ऐसा नहीं सादे की मैंने मोहब्बत नहीं की, मोहब्बत की थी लेकिन बस मिली नहीं, क्योंकि हर मोहब्बत आपको मिलती थोड़ी है। सही। मैं नहीं झूठ बोलती कि हाय मैंने तो मोहब्बत नहीं की और ये मैं इन चीजों से। मोहब्बत तो बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, आपको अपने आप से प्यार करवाता है। मोहब्बत तो ऐसा रिश्ता है। तो जनाब, ये रिश्ता क्या था, कैसे था और वो मोहब्बत क्यों ना मिल सकी? मुझे पता है ये सारे सवालात आपके दिमाग में अभी जाग उठे हैं, तो इन सारे सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे। पूछूंगी मैं रेशम से। फिलहाल वो चाय बना रही है, जरा चाय मुझ तक पहुंच जाए, फिर यही सवाल उन तक लेके जाएंगे कि क्या वजह थी कि मोहब्बत ना मिल सकी। इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम था या फिर उस मोहब्बत को इतनी मुकम्मल खातून जो थी वो हजम नहीं हुई कि नहीं भाई ये तो बहुत मुकम्मल है, ऐसा तो नहीं था कुछ? कई माओ को होते हैं। अच्छा। क्योंकि वो ये नहीं देखते कि जो ये स्टार है वो दिल रखती है, वो मोहब्बत करना जानती है, वो घर संभालना जानती है। लोग समझते हैं कि अच्छा ये फिल्म एक्ट्रेस है तो ये क्या घर संभालेगी, ये तो जैसे इसकी तो शादी होनी नहीं चाहिए। बड़े कम लोग होते हैं जिनको मोहब्बत रास आती है और मिल जाती है। बचपन भरपूर था या नहीं, बचपन में मैंने नहीं खिलौने देखे। बचपन में जाहिर है खिलौने वो देखता है जिसके माँ बाप होते हैं। तो जब होश संभाला तो यही था कि बस स्कूल के बाद जो है कुछ ना कुछ बनना है। मैंने अभी पलट के देखा तो बकायदा आपने यहाँ काश्तकारी भी की। आपको वो जो नजर आ रहे हैं वो बैंगन लगे हुए। चले क्योंकि चल के अच्छा, मैं देखें बता जरा, दूं, हम बैंगन लोग की तरफ चलते। अराई लोग हैं। हाँ। और अराई जो होते हैं उनको चाहे वो गमलों के अंदर लगाएं, वो सब्जियां जरूर लगाते हैं। घर में पुदीना, जरूर होती है। हरी मिर्चें, हाँ। धनिया। आपको ये बैंगन नजर आ रहा है? आहा, जबरदस्त, घर का फ्रेश बैंगन। और बैंगन की इतनी इसकी खास बात ये है कि आप इनको तोड़ें, हाँ। और 4-5 दिन के बाद फिर आपको बैंगन वही नजर आ जाता है आएंगे दोबारा से। अब कहाँ चल रहे हैं हम, कहाँ लेके जा रही हैं आप हमें? चेंज करना है या हम ऐसे ही निकलेंगे? हम चेंज करके हम निकलेंगे। आपको जरा लाहौर की सड़कें घुमाती फिराती हूँ। हाँ, मेरे शहर आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम अतुशदाद सैलून पे जाएंगे, उसके बाद हम फराज मनान पे जाएंगे, जरूर जरूर, और जिम भी जाएंगे हम लोग, है ना? वो तो बहुत जरूरी हिस्सा है। आखिर देखें तो सही कि वो कौन सी वाली ये एक्सरसाइज करती हैं जिससे ये इतनी फिट रहती हैं, है ना? तो आइए चेंज करने फिर निकलते हैं। तो ये क्या अंदाजा हो रहा है कि अभी इस वक्त हम जिम जा रहे हैं? हाँ, जिम के बारे में मैं आपको ये बता दूं सादिया कि मैंने हमेशा ट्रेडमिल की, लेकिन ये मैंने रिसेंटली जो है जिम जो 11 है इसको ज्वाइन किया है, क्योंकि मैं फिट नहीं लगना चाहती हूँ, मैं सुपर फिट लगना चाहती हूँ। तो मेरे ख्याल में फिटनेस जो है हर इंसान के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो हर इंसान को जिम करना चाहिए। तो चले चल के देखते हैं आखिर सुपर फिट होने के लिए वो कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो करनी बहुत जरूरी है। आइए। सुपर फिट होने के लिए कौन सी एक्सरसाइजेज होंगी? तो फीमेल के लिए सुपर फिट होने के लिए इम्पोर्टेंट चीज डाइट के अलावा
उनको अपने बॉडी वेट के साथ वर्कआउट करना है रादर देन लिफ्टिंग डंबल्स एंड प्लेट्स। अच्छा, फीमेल शुड कंसंट्रेट ऑन योर ओन बॉडी वेट वर्कआउट्स के ऊपर। वाओ रेशम, ब्यूटीफुल। फराज मन्नान, ग्रेट। देखिए, ये इस बात का जो क्रेडिट है, इस खूबसूरत ड्रेस का जो क्रेडिट है, वो मुझे नहीं जाता है, वो फराज मनान को जाता है। अभी इन्होंने अभी आप इनके शूट की प्रिपरेशन के लिए आई जी हैं? जी, यहाँ उसके पे शूट फिटिंग्स है? के लिए मैं आई हूँ। इनके साथ एक बहुत अच्छा शूट उन्होंने प्लान किया मेरे लिए। अच्छा, good. हालांकि मैं समझती हूँ कि मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे लिए फराज भाई ने बहुत अच्छा शूट लाइनअप किया है। ये इनका प्यार है कि मेरे जो डिजाइनर्स हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए बहुत प्यार से कपड़े डिजाइन करते हैं। जबरदस्त जनाब। तो आपने भी नेक्स्ट चेंज करना है या अभी इसी को ही आज आके फिटिंग चेक करनी थी? बस यहीं से हम जाएंगे। एक और सरप्राइज है आपके लिए। अच्छा जी, और आज वो भी- हमारे लिए मुसलसल बड़े खूबसूरत सरप्राइजेज हैं। और वो भी अपनी फील्ड के एक बहुत बड़ा नाम है। बेशक। और स्टार्स को जो मेरे ख्याल में अच्छा, मेरा ख्याल आप उसकी बात करें जो आर्टिस्ट को स्टार बना देते हैं। आर्टिस्ट को स्टार बना देते हैं, उनकी तस्वीरें बोलती हैं। मैं गेस कर सकती हूँ, क्या ये मैं बताऊँ आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम जब वहाँ जाएंगे तो बताएंगे, ऑडियंस के लिए सरप्राइज है। जनाब, हम जिम से निकले, जिम से निकलने के बाद उन्होंने अपनी फिटिंग्स चेक करनी थी, हम वो देखने के लिए फराज मनान आए हैं। तो अब आप अगेन चेंज करेंगी, फिर हम चलते हैं एक और सरप्राइज के लिए। तो आप जाइए, जरा मैं अपने ऑडियंस से बात कर लूँ। जी नाज़रीन, आप भी रहना है मेरे साथ और हम जाएंगे रेशम के साथ, ताकि वो अब हमें नेक्स्ट सरप्राइज क्या देने वाली है ये तो खैर तभी पता चलेगा जब हम रेशम के साथ जाएंगे और रेशम हमें बताएंगी कि अगला सरप्राइज हमारे लिए क्या है। तो रहिए हमारे साथ, कहीं नहीं जाइएगा। यकीनन आप लोग जान गए होंगे कि हम उस पर्सनालिटी की जगह पहुंचे हैं जो वाकई आर्टिस्ट को स्टार बनाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। ये अतर शहजाद स्टूडियोज एंड सैलून है और शहजाद भाई के साथ जो है बहुत पुराना रिश्ता है। बिल्कुल। बहुत ज्यादा करियर के इनिशियल स्टेज पे इनके साथ काम किया, बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है रेशम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका क्या हाल चाल है? कैसी है सादिया? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई बहुत है। अरसे बाद। रेशम के साथ तो बहुत ज्यादा काम किया है और एक्ट्रेसेस में शी इज द ओनली वन जिसने इतना ज्यादा मॉडलिंग को सीरियसली लिया Seriously लिया। और इतना बेहतरीन काम किया। ये तो इंटरनेशनल मॉडल बिल्कुल इसकी वो लुक थी और बहुत मेहनत से काम, डांटे भी खाती रही है ये और इतनी देर कई मिनट एक पोस्चर में खड़ी रहती थी। शी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इतना लोगों के काम आती है, बिल्कुल। ऐसे मशवरे देती है, छोटी सी को बात होती है, नहीं मैं कर देती हूँ, अच्छा ये दुआ पढ़ लें, अच्छा इस तरह नमाज के बाद ये पढ़ लें। तो इतना बहुत अच्छी बात है कि देखिए जब इंसान, पॉजिटिविटी बहुत है। देखो सादिया, जब इंसान काम कर रहा होता है ना तो तब तो सबसे ताल्लुक होता ही होता है। अब तो ये को मॉडलिंग कर भी नहीं रही, ठीक है, अब तो ये एक स्टार है, हमारे सेलिब्रिटी है, लेकिन ये कि इवन देन हम लोग शायद एक दूसरे से और क्लोजर आ गए हैं। अच्छे दोस्त, अच्छे लोग और अच्छा उस्ताद आपको मिल जाए तो समझे जिंदगी आपकी वैसी सवर गई, फिर आप खुद ब खुद रेशम बन जाते हैं ना भाई। चलिए रेशम, देखते हैं आज आप मेकअप यहाँ करेंगी, चेंज करेंगी कुछ? शहजाद भाई कुछ करेंगे। जी, जी, जी। हैं? चलिए आइए, फिर तो ये कमाल काम भी हो जाए। चलिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। You're welcome. इतना खूबसूरत आई मेकअप करने का। You're always welcome. अब आप
क्या आपका मैं आया मेकअप सारी उम्र हो गई है, क्यों सादिया? अब तो मुझे लगता है कि जैसे मजाक है, आंखें मजाक बंद है। करके आप लोगों का मेकअप कर लेना। अब तराशना इतनी खूबसूरती से आगे ना कि सिर्फ हाथ लगता है और वो वैसी तराश जाता है। अल्लाह का करम है जी सब। तो ये बात तो सच है जनाब। चले हम निकलते हैं, हम यहाँ से अब देखते हैं अब अगला सरप्राइज क्या है, ये तो बता दें। घर चले मेरे वापस। जी जनाब, चले घर, फिर देखते हैं कि अब हमारे लिए वहाँ क्या सरप्राइज वेट कर रहे हैं। चले चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं डिनर टाइम तक और रेशम के घर में फुल रौनक लग चुकी है, क्योंकि सिर्फ मैं और रेशम ही नहीं बल्कि यहाँ हमारी लिटिल स्टार और फिर एक और लिटिल स्टार के साथ है, यानी कि नूर के साथ है नूर की बेटी। हेलो माइक। हेलो जी, सलाम। मुझे आइडिया है एक माँ बनने के बाद क्या कुछ होता है। नूर को मैंने कहा नूर मुझे तुमसे ज्यादा मोहब्बत ये फातिमा की वजह से हुई है। क्योंकि फातिमा को नूर जो हफ्ते में 2 से 3 मरतबा खाला जो है हाँ? मेरी है नाना जो मेरी मुझे बहुत प्यार करती है। रेशम मैं बहुत प्यार करती हूँ रेशम अच्छा, खाला रेशम खाला क्या क्या खिलाती है? आइसक्रीम देती है? और आइसक्रीम भी देती है रेशम खाला। मुझे बहुत डांटती है मामा। मामा की शिकायतें भी हो रही है आज साथ मामा की साथ। शिकायतें भी हो रही अच्छा, है। अब आप ये खाएं। बट ये तय हो गया कि जब इंशाल्लाह रेशम आप खुद एक माँ बनेंगी तो आप एक भरपूर और बहुत अच्छी वाली माँ साबित होगी, है ना? ट्रेंड मैं हो पहले चुकी नहीं होगी। सोचती थी, यकीन करें कि ये फातिमा से मिलने के बाद बच्चे जो हैं ये फरिश्ते के रूप में मुझे नजर बेशक। आते हैं, क्योंकि बच्चे तो होते हैं फूलों की तरह। फूलों की तरह। तो फातिमा को देख के मेरा दिल करता है कि नहीं, मेरी औलाद होनी चाहिए। हाँ। और सिर्फ औलाद के लिए मैं यकीन करे शादी करूंगी। कन्विंस कर लिया मेरी बेटी ने फाइनली रेशम को कि यू हैव टू गेट मैरिड। और माशाल्लाह रेशम जी बहुत मैं अच्छी। जितना नूर का शुक्रिया अदा करूं कि नूर अपने सारे कामों को छोड़कर, हाँ, बाज़ मैं नूर को बहुत तंग करती हूँ कि नूर प्लीज तुम फातिमा को लेकर आओ, और इसकी मोहब्बत, इसका प्यार है कि फातिमा को लेकर आती है। जब मैं फातिमा को हक करती हूँ, उसे मिलती हूँ, तो खुदा की कसम मेरे सारे 4-5 दिन दिन की थकन। बहुत, मेरे 5-6 दिन, पूरा हफ्ता मेरा बहुत अच्छा गुजरता वो है। सारी थकन उतर जाती है। प्यार इतना है मुझे, मतलब मैं इतने प्यार से ही मुझे कहती है कि मैं इनकार नहीं कर सकती। नूर से जो प्यार और मोहब्बत है ये कोई आज का नहीं है, ये है बहुत पुराना। लेकिन मुझे बाद में कई बातें ऐसी पता चली कि लोग जो थे, वो बीच के लोग ऐसे कहते थे कि अच्छा वो आपके लिए ऐसा कहती हैं, जो कि इन्होंने कभी नहीं कहा। तो कई लोग ऐसा भी कहते रेशम आपके लिए ऐसा कहती है, जो कि मैंने कभी नहीं कहा। क्योंकि जब से नूर के फादर की डेथ हुई है, मुझे अंकल से बहुत प्यार था, अंकल भी बहुत प्यार करते थे। लेकिन मुझे होता है कि क्योंकि छोटी भी है मुझसे, चाहे वो 2 साल छोटी, चाहे वो 3 साल छोटी है, तो मुझे उससे प्यार है बहनों की तरह। रेशम इनके मुंह की बात नहीं है, बट रेशम बहुत अच्छी इंसान ये है तो- और इतनी सेंसिटिव है ये कि, और अब मुझे ये याद है कि अभी तो हमारी दोस्ती जरा ज्यादा हो गई, हम ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन जब भी कभी तकलीफ में, मुझे जो सबसे पहले फोन आया मेरे वालिद के इंतकाल पे, एक दफा मेरी मम्मा बीमार थी, वो खबर चली, मुझे सबसे पहले आधी रात के टाइम रेशम का फोन आया। तो खुशी में हमको पता होता है कि खुश है, कोई बात नहीं, बहुत ठीक सारे होगी। लोग होंगे साथ। हाँ, मतलब बहुत सारे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई तकलीफ हो, और ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, या आप लाहौर में किसी से भी पूछ लें, वो इस बात की गवाही देंगे कि बेशक। रेशम सबसे पहले हर तकलीफ में, हर चीज में सबसे साथ होती है। पहले मैं मौजूद कहती हूँ होती खुदा ना करे मेरे किसी दोस्त को तकलीफ हो, है। बिल्कुल। और मैं मुझसे जितना हो सकता है अपने से ज्यादा जितना भी मैं कर सकती हूँ किसी के लिए, वो मैं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग ये सिर्फ ना कहें कि ये एक अच्छी एक्ट्रेस थी, एक अच्छी एक इंसान। अच्छी इंसान भी है। ठीक क्या होता है भाई, है और होंगी इंशाल्लाह, रहेंगी माशाल्लाह से। अल्लाह आपको जिंदगी दे लंबी, और बहुत अच्छा सा, मैं तो उनको दिल से दुआ करती हूँ कि ऐसा कोई प्रिंस चार्मिंग हो, बिल्कुल। शहजादा जो मेरी बहन को बिल्कुल परियों की तरह रखे, बिकॉज ये बहुत अच्छी है। ये डिजर्व इट। दिल की भी बहुत अच्छी है ना। मैं क्योंकि बाहर से हम देखते हैं, दूर से देखते हैं, हमें लगता है एरोगेंट है, मुझे लगता था एट टाइम्स कि ना, मतलब बहुत मगरूर है। एंड शी वाज लाइक, मेरे लिए तो मेरी फेवरेट है जी। ये तो मेरे हर इंटरव्यू में मैंने कहा है, और ये नहीं इसलिए नहीं कहा बिकॉज शी डिजर्व दैट। एक तो एक्टिंग बहुत अच्छी है, जैसी एक्टिंग कोई ऐसी पाकिस्तानी फिल्म स्टार नीली के अलावा नहीं थी जो जैसी एक्टिंग करे। एलिगेंट, एंड द वे शी ड्रेसेस अप इज अमेजिंग। आई मीन आई फॉलो हर, दैट्स मेरे ने जो बैग्स लेने, महंगे शौक जो पैदा किए मैंने, जो मुझे बड़े महंगे पड़े, मैं खराब करने में मेरा हाथ बिल्कुल, जो बड़े महंगे पड़े, तो मैंने जो चीज देखनी, रेशम ने बैग पकड़ा हुआ है, तो अच्छा मुझे भी लेना है, मुझे भी चाहिए। शी इज अ स्टाइल आइकॉन, शी इज अ डीवा। फातिमा आपको कितने गौर से सुन रही हैं। अच्छा, और मज़े की बात है फातिमा बकायदा लेट चुकी है। हाँ, आप इधर आए जरा।
मैं बहुत प्यार करती अरे माँ सदके हाँ, देखिए बच्चों को हम रिश्वत नहीं दे सकते, बच्चे दिल से बात करते और बच्चे सबसे ज्यादा सच बोलते हैं। हैं। हाँ, तो डायरेक्ट बोल इसलिए देते हैं। उनसे सबसे ज्यादा डर लगता है कि जो उन्होंने बोलना है ना वो इंतहा का मेरी सच जिंदगी हो, में सबसे scripted प्यारी नहीं होता। चीज अल्लाह इसको बच्ची को जिंदगी दे, इसके नसीब नसीब अच्छे अच्छे करे करे। परवरदिगार। फातिमा जो है सबसे प्यारी चीज है हमारी जिंदगी में। कैसे चेहरे ठीक चेहरे आप ठीक है? कहाँ से बातें आ रही हैं? आप नहीं समझ आ रही। मैं जब ये मुझे जब हक करती है भाई ना, वो बेटी किसकी है ये भी तो देखना है ना। नहीं मेरी लेसन थाला मुझे प्यार मैं करती है। सदके जाऊं। मैं कहती हूँ कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा दिन है कि फातिमा ने मुझे ये कह दिया कि मैं अपनी लेशम खाला से बहुत प्यार करती हूँ। आपको पता है कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बल्कि हम जब आपको नानों पता है भी फातिमा करती है, सुबह नानों से भी रेशम खाला के साथ हैं और रेशम खाला ने सुबह से आपका इतना जिक्र हमसे किया है कि हमने इनसे कहा कि भाई अब तो फातिमा से मिलना ही मिलना है। और फिर इन्होंने मम्मा को फोन किया और मम्मा से कहा कि प्लीज डिनर मेरे साथ करें ताकि मजा आ जाए, हम फातिमा से भी मिल लेंगे। भी नानी मेरी भी नानी जवाब हर बात का देना है। हाँ मेरी थोड़ी जान। हंसती है, लड़की है ना आप। अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए जरा। जी, और एक बात जो रह गई वो ये है कि इनके घर में बड़े मजे मजे के खाने हमने खाए हुए हैं। इनका रिस्क खाया हुआ है हमने, और इतने मजेदार खाने होते हैं और बड़ी मेहमान नवाज हैं। और प्रेजेंटेशन घर तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं, इतना ये खूबसूरत है। आपकी बहन का घर है, आपकी दोस्त बिल्कुल का है। घर नहीं है। और घर इनके हाथ, इनकी बहन के हाथ के खाने हमने इतने मजेदार खाए हुए हैं। खुश नसीब है वो लोग जिन्होंने इनके घर के खाने खाए। बहुत सी अदाकारें जलती हैं इस बात पे। आप नूर के लिए दरवाजा खोल जाती हैं, मेरे लिए दरवाजा नहीं खोलती। चले जहाँ ये बात हुई तो रेशम से कहेंगे कि हमारी एक बहुत ही अच्छी अदाकारा अब हमारे साथ नहीं है, अभी अमेरिका में वो शिफ्ट हो चुकी हैं और आप उनकी मिमिक्री बहुत अच्छी करती थी। ऐसी यादगार के तौर पे रीमा जी को याद करते हैं। उनकी आवाज की मिमिक्री की है। बिल्कुल। तो अब वो माशाल्लाह से सेटल्ड हैं, वेल सेटल्ड हैं और खुदा ताला ने, अल्लाह ताला ने उनको साहिब औलाद कर दिया है। माशाल्लाह से, रीमा जो है, मैंने उनके साथ बहुत काम तो नहीं किया, थोड़ा काम किया है। तो मैं जब उनको ये देखती हूँ कि उन्होंने अपनी बहनों की शादी कर दी है और वेल सेटल्ड है, हाँ। तो मुझे खुशी होती है। बिल्कुल। तो मुझे अगर किसी ने सच्चे दिल से प्यार किया है, इसलिए नहीं कि नूर सामने बैठी है, तो मैं कहती हूँ मैं लकी हूँ। हमेशा मेरे बारे में अच्छा कहती हैं और अच्छा बोलती हैं। मैं छोटी नहीं हूँ उनसे इतनी, ये मुझे कहती रहती है ये छोटी नहीं, मतलब हम प्यार करते हैं बिकॉज मैंने इनको आई लुक अप टू हर, सो दैट्स व्हाई शी लव्स मी लाइक अ लिटिल सिस्टर। लेकिन ये कि बहुत कुछ नूर मैंने बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, लेकिन मेरे दिल में जो वो एक प्यार और मतलब खुदा ना करे इसकी आंख में जरा सी कोई नमी भी आए। और मैं जब इसके वालिद की जब डेथ हुई तो मुझे ऐसा था, मैं इसको देख नहीं पा रही थी, तो मुझे था कि मैं जितना इसके लिए कुछ कर सकूं, मैं इसके लिए मतलब एक साया बन जाऊं। तो मुझे जितना था मैं प्यार उसी दौरान ज्यादा प्यार मुझे हुआ। और मुझे भी पता चला कि रेशम के मतलब दिल में इतनी फीलिंग्स हैं। अलग साइड रेशम हाँ, की एक अलग नजर साइड आई। पता लगी बिकॉज मैं खाना भी नहीं खा रही थी, तो 2-3 दिन मुसलसल बाकी अदाकारें भी आई, वो आई सर से साथ मिलके चली गई, बट रेशम स्पेंड टाइम विद मी एट दैट टाइम। और मैं खाना नहीं खा रही थी, जबरदस्ती ये खाने लेके आई, इन्होंने खाने खिलाए मुझे, एंड शी मेड श्योर हर दिन मुझे फोन करती थी। मेरा बड़ा दुख में देखे जो साथ होना वो एक्चुअली अब आपको नूर को मैं फोन करती सिर्फ फातिमा के लिए। अच्छा, फातिमा कब आ रही है मिलने के लिए? अच्छा चलो मुझे आप ये बता दें, आप रेशम खाला को कितना प्यार करती है? मुझे हग ही कर देना, हग ही कर। आप इधर आए मेरे पास, जल्दी से आ जाए, जल्दी से अजय आ जाए। ये हुई ना अब मेरा ख्याल है नाज़रीन कि इस खूबसूरत नोट पे ही हम अपने इस आज के इंटरव्यू को इख्तिताम करते हैं। खाना अब हमारा चलने दीजिए ताकि हम अब खाना खाएं आराम से। यहाँ हम शुक्रिया अदा करेंगे रेशम का, नूर का, बाजी का, सबका। रेशम थैंक यू सो मच, आपने पूरा दिन हमारे साथ स्पेंड किया और हमें बहुत मजा आया। आपका शुक्रिया, समा की पूरी टीम का शुक्रिया कि आज मेरा जो दिन आप लोगों के साथ गुजरा है वो बहुत खूबसूरत गुजरा। उस दिन को मैं हमेशा याद रखूंगी और आपको याद रखना होगा क्योंकि आज फातिमा ने आपका डे बना दिया है। फातिमा मेरे लिए क्या है ये नूर जान सकती है, बिल्कुल। क्योंकि मुझे अपनी औलाद की तरह ही लगती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच नूर, आपने हमें यहाँ में ज्वाइन किया और मजीद हमारे इस प्रोग्राम में फातिमा रौनक का आ शुक्रिया गई, है ना? अदा वो तो करें भी मैं करने लगी थी, वो तो एक स्पेशल है। थैंक यू सो मच फातिमा कि आप यहाँ आई मम्मा के साथ। ये आंटी वेलकम मेरी सब जान। खाला है, आंटी नहीं कहना। हाँ, मैं भी खाला हूँ। सॉरी
थैंक यू सो मच नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी मेरी अगले मंडे को जनाब अपने एक नए मेहमान के साथ, एक नई सेलिब्रिटी के साथ आपको मिलवाएंगे, जानेंगे उनकी जिंदगी के कुछ वो राज़ो न्याज जो अब तक आपने नहीं देखे, नहीं सुने या नहीं किसी ने उनसे वो सवालात पूछे। जनाब मैं उनसे करूंगी वो तमाम सवालात। फीडबैक देते रहिए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है और आप इस प्रोग्राम को कैसे देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।